हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक किडा में। दोस्तों, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कर दिया है और हमने बताया था पिछले वीडियो में कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से अंग काम करते हैं। जिसमें सबसे पहला पार्ट था मुंह। मुंह के अंदर हमने डिवाइड किया था। मुंह के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, तो मुंह के अंदर हमने 3 चीजें बोली थी पढ़ने के लिए। सबसे पहला हमने पढ़ा था दांत के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने जीभ के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सलाइवा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं ये सलाइवा जो होता है ये कहाँ से निकलता है। सलाइवा जो हमारा होता है लार एक प्रकार का, और ये लार ग्रंथि से निकलती है, यानी यानी हम बोल सकते हैं ये सलाइवरी ग्लैंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सलाइवरी ग्लैंड से निकलती है। अच्छा, सलाइवरी ग्लैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? हम लोग बोल सकते हैं लार ग्रंथियां। क्या बोलेंगे? लार ग्रंथियां। अब सलाइवरी ग्लैंड हमारे मुंह में 3 प्रकार की। अब तीनों प्रकार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला हमारा है प्रोटाइड ग्लैंड। क्या है? प्रोटाइड ग्लैंड। और दूसरा हमारा कौन सा है? दूसरा हमारा है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड। और तीसरा हमारा है सब मेडुलर। सब मेडिकुलर ग्लैंड। जैसा कि आप लोग इमेज में भी देख सकते हैं, जो हमारा प्रोटाइड ग्लैंड एक है, ठीक है। ये प्रोटाइड ग्लैंड कहाँ पर है? कान के पास में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये कान के पास में रहता है। कान के पास, नियर ऑफ ईयर, ठीक है। और ये सब लिंगुअल जो हमारा है, सब लिंगुअल ग्लैंड आप देख सकते हैं ये जीभ के जस्ट नीचे होती है। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे जीभ के नीचे होती है, ठीक है। और जो हमारा सब मेडिकुलर है, ये आप देख सकते हैं निचला वाला जबड़ा नहीं है, उसके जस्ट नीचे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं निचले जबड़े पे। क्या बोलेंगे? निचले जबड़े के पास। निचले जबड़े के पास, ठीक है। ये तो हमारा हुआ 3 प्रकार की ग्लैंड होती हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ये 3 प्रकार की ग्लैंड कैसी होती है। ये आपको जानकारी के लिए बता दें कि सभी ये तीनों के तीनों जो ग्लैंड होती हैं, ये सभी की सभी क्या होती हैं? जोड़े में होती हैं। मतलब ये सिंगल नहीं होती, ये जोड़े में होती। ये पहला पॉइंट है। दूसरा हम लोग जानते हैं कि अब लार के बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। जो लार होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, ठीक है, सलाइवा बोल सकते हैं, ठीक है। सलाइवा होता है, इसमें हम बात करें तो हमारी 99% 99% क्या होता है? वाटर होता है। जो सलाइवा होता है 99% उसमें वाटर होता है। और 1% 1% में कई चीजें होती हैं। 1% में कई चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं? थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू जान लेते हैं। 1% में हमारा हम लोग जानते हैं कि आयंस हो जाएंगे। दूसरा हमारा हो जाएंगे मिनरल्स हो जाएंगे, इसको खनिज बोलते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा एंजाइम हो जाते हैं। और हमको यही पढ़ना ही है, ठीक है। और सलाइवा की बात करते हैं तो हमारे मुंह में पर डे 1 से 1.5 लीटर LTR, 1 से 1.5 लीटर पर डे मुंह में लार बनता है। बच्चों में ज्यादा बनता है और थोड़ा जो नौजवान होते हैं उनके में कम बनता है। इसलिए आप देखे होंगे कि बच्चों के हमेशा मुंह से लार निकलता रहता है। क्यों? उनके मुंह में ज्यादा लार बनता है। लार बनना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। क्योंकि लार नहीं बनेगा तो हमारा भोजन एक तरह से पचने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम लोग एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा सलाइवा है उसमें कई प्रकार के एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एंजाइम। एंजाइम 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? एक होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो भी हम पढ़ेंगे ऐसे ही ट्री मेथड पढ़ेंगे। लाइसोजाइम है। दूसरा क्या है हमारा? टायलिन होता है, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है? म्यूकस है। म्यूकस है। और चौथा हमारा कौन सा है? डायस्टेज है। डायस्टेज। ये 4 प्रकार के एंजाइम पूरा लार में पाए जाते हैं। इन चारों का काम क्या होता है हम लोग पढ़ते हैं। इन चारों में पहला काम जो होता है लाइसोजाइम का लाइसोजाइम का काम होता है जीवाणुओं को मारना। क्या होता है? जीवाणुओं को मारना।
आप लोग तो जानते हैं कि अगर अक्सर कई लोग क्या होते हैं बिना हाथ धुले खा लेते हैं, या फिर कुछ खाना ऐसा खाते हैं जिसमें काफी ज्यादा जीवाणु होते हैं। जैसे हम लोग एप्पल वगैरह खाते हैं तो उसमें भी देखेंगे दाग जैसा पड़ा रहता है, तो उसमें जीवाणु होते हैं। एप्पल के बाद बनाना वगैरह भी देखते हैं, कोई भी चीज आप खा रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत जीवाणु होते हैं। आप साफ सुथरा से नहीं खाते हैं तो मुंह में चला जाता है। मुंह में जाने के बाद लाइसोजाइम उसे क्या करता है, मार देता है। अब सभी जीवाणु को नहीं मारता है, यहाँ पे लिखेंगे कुछ। जितना शक्ति है इसके पास अपनी पूरी शक्ति लगा देगा, जितना मर जाएंगे ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, पेट में चले जाएंगे। ये होता है लाइसोजाइम का काम। दूसरा हम लोग जानते हैं कि टायलिन, टायलिन एंड डायस्टेज। डायस्टेज का काम, टायलिन और डायस्टेज का काम होता है मंड को पचाना। मंड को पचाना। मंड को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टार्च ही बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। ये क्या होता है, एक प्रकार का हम लोग बोल सकते हैं चोकर। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, आटे का चोकर। हम लोग आटा खाते हैं, उसको चाल लेते हैं, चोकर निकल जाता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं निकलता है। क्योंकि आप अगर कोई वैसा चलनी ले लो जिसमें बहुत कम जगह होता है, बहुत कम गैप होता है, तो फिर और निकलेगा चोकर। तो क्या होता है कि हम लोग को चोकर का कौन पचाता है, टायलिन और डायस्टेज पचाते हैं। इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट को चेंज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को चेंज करके क्या बनाते हैं, मल्टोज बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट को मल्टोज कौन बनाता है, टायलिन। टायलिन और डायस्टेज ये कार्बोहाइड्रेट को चेंज करके माल्टोज बना देते हैं। इतना हमें ध्यान में रखना। लेकिन हमने क्या बताया था पिछली वीडियो में, कार्बोहाइड्रेट जब तक ग्लूकोज ग्लूकोज में नहीं चेंज होता है, इसका पूर्ण पाचन नहीं हुआ। पूर्ण पाचन नहीं हुआ। पूर्ण पाचन नहीं हुआ, कार्बोहाइड्रेट का अभी पूर्ण पाचन नहीं हुआ। लेकिन कार्बोहाइड्रेट तो कुछ तो पचा। हमने पिछले बारे वीडियो हमने आपको बताया था कि जो हमारा फूड होता है उसको तीन प्रकार के फूड मिलते हैं। तीन प्रकार के वो फूड को पचाता है। जो भोजन होता है हमारा, तीन प्रकार की चीज़ों को पचाता है। पहला हमारा था कार्बोहाइड्रेट, कार्बो लिख दिया। दूसरा लिख दिया मतलब प्रोटीन। और तीसरा हमने लिख दिया वसा। ये तीन चीज़ों को भोजन पचाता है। हम खाते हैं कितने प्रकार से, लेकिन ये तीन प्रकार का ही होता है। हम लोग रोटी दाल चावल बहुत चीज़ खाते हैं, लेकिन ये तीन प्रकार में काउंट होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा। वसा जब तक हमारा फैटी एसिड में ना पच जाए तब तक हम इसे पूर्ण पाचक नहीं मानेंगे। प्रोटीन अगर हमारा अमीनो एसिड में ना पच जाए, अमीनो एसिड में ना चले जाए, तब तक हम इसे जानेंगे कि ये पूर्ण पाचक नहीं हुआ। और कार्बोहाइड्रेट जब तक ग्लूकोज में ना चेंज हो जाए, उसे हम लोग पूर्ण पाचक नहीं जानेंगे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया तीन। अब चौथा हमारा क्या था, चौथा हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। चौथा हमारा था मॉकस। ठीक है, मॉकस भोजन को चिपचिपा बनाता है। भोजन को चिपचिपा कौन बनाता है, जैसे कि हम लोग मुंह में खाते हैं तो लभरा जाता है, पूरा चिपचिपा हो जाता है। तो कौन सा एंजाइम काम करता है, म्यूकस काम करता है। म्यूकस का काम करना होता है भोजन को चिपचिपा कराना, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, आगे जाके भोजन आसानी से आगे बढ़ सके। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जल्दी जल्दी खाते हैं और उतना ज्यादा म्यूकस बन नहीं पाता है, और भोजन चिपचिपा हो नहीं पाता है, जाके गले में फंस जाता है। गले में फंस जाता है तो हम लोग उसे जबरदस्ती क्या करते हैं, पानी के द्वारा उसे पीछे धकेलते हैं कि वो पेट में चला जाए, नहीं तो हमें हिचकी आने लगती है। किसके कारण होता है, म्यूकस के द्वारा कारण होता है। अच्छा, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग जान लेते हैं। जो हमारा फूड था, ये तीन पार्ट में हमने बताया था। पहला क्या बताया था, कार्बोहाइड्रेट, जिसको कार्बो लिख दिया हमने। दूसरा क्या था, हमने बताया था प्रोटीन बताया था। और तीसरा बताया था फैट। फैट तो अभी वैसे ही है, फैट के फॉर्म में। अब प्रोटीन भी वैसे ही है। कार्बोहाइड्रेट हमारा चेंज हो गया है किसमें, मल्टो। ठीक है, मतलब ये डाइजेस्ट हुआ, कुछ हुआ, हम लोग इसको बोल सकते हैं ये डाइजेस्टेड हो गया। और ये दोनों क्या हो गए, अनडाइजेस्टेड। ये हो गया। अब इन दोनों को जब मिलाया जाता है तब मुंह में इसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। हिंदी में भी इसे क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। ठीक है, ये बोलस तो सीधा बोला जाता है, मुंह में भोजन को क्या बोला जाता है, बोलस।
डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड को मिलाते हैं तो क्या बोलते हैं, उसको बोलस बोलते हैं। अब इसके आगे जो भोजन जलेगा उसको बोलस के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये बोलस हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे इसोफेगस। इसोफेगस क्या होता है, एक प्रकार की नली है जहां से भोजन उतरता है और पेट में चला जाता है। ठीक है, इसका जो नीचे उतरने का जो काम है, मुंह से पेट तक जाने का जो रास्ता है, एक तरह से ये रास्ता ही है, इसमें भोजन पचता नहीं। सबसे पहले पूछा जाता है इसोफेगस में भोजन पचता है कि नहीं, इसका डाइजेशन नहीं होता, डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, इसमें डाइजेशन नहीं होता है। इसकी लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं। और इस क्रिया को, ऊपर से नीचे आने की क्रिया को क्या बोलते हैं, क्रमानुकंचन या फिर पेरिस्टलेसिस। ये आपका इतना ही क्वेश्चन इससे पूछेगा। अब इसमें बोला गया है एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, एरिया ऑफ रिलैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता क्या है, जब हम लोग सांस लेते हैं थोड़ा सा हमारा क्या होता है, देखोगे थोड़ा सा शरीर फूलती है फिर पचकती है, फूलती है फिर पचकती है। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हुआ ये फूली थोड़ा सा, तो भोजन थोड़ा सा आ गया नीचे। उसके बाद ये हो गया रिलैक्सेशन, ये थोड़ा दब गया। फिर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर ये देखो, ये फिर से थोड़ा सा जगह बना देगा। ठीक है, इसोफेगस। और उसके बाद ऐसे ऐसे ही ये कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर आपका पेट होगा। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आपको आज यहाँ तक बता दिए, कल हम लोग स्टमक के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।